पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम पेंदुकुस्त की तैयारी के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक, नया अभिषेक हमारे जीवन में यह साल नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम प्रभु ऐसे यह कार्यक्रम के लिए हमको ये मौका दिया, ऐसे प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हमारे ये प्रार्थना, स्तुति और आराधना और वचन पढ़कर अध्याय आज के लिए प्रेरित चरित अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11, अध्याय 12 ऐसे 4 चैप्टर हम पढ़ने के लिए और ये मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का ये संदेश है। और इवनिंग 8 बजे रात 8 बजे से 10 बजे तक हम 4 रोजरी माला करेंगे और अभी हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। आज अध्याय 9 साऊल का बुलावा। साऊल मतलब हम पिछले भाग में ये स्तेफानुस के मृत्यु के विषय में साऊल को हम देखा है। साऊल ऐसे एक युवक शक्तिशाली है, वो अपने धर्म के लिए यहूदी धर्म में कितने और इंतुसियासम मतलब ऊर्जस्वल है और वो अपने धर्म के लिए उज्जवलित होकर वो कार्य करते थे। इसलिए साऊल स्तेफानुस को हम हराया है। प्रिय मित्रों, यह हम पवित्र आत्मा ऐसे अच्छा से कार्य करते रहते हैं। इसलिए युवक ये स्तेफानुस नामक युवक को ये कार्य करने के लिए नियुक्त किया। उस समय शैतान साऊल नामक एक यहूदी युवक को यहाँ ये स्तेफानुस को हराने के लिए आया। प्रिय मित्रों, फिर ये कौन इसमें यह विजय में यह युद्ध में विजय पाया है? प्रिय मित्रों, हम इसलिए इसका उत्तर अभी हम देखते हैं। अभी जो यीशु के विरुद्ध, सेवकों के विरुद्ध, प्रभु के नाम के विरुद्ध जो इतने बड़ा कार्य किया, उसे प्रभु अभी अपने टीम, अपने साथ, अपने सहभागी, अपने कार्य के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए उसे चुन लिया है। पहले वो विरोधी है, विद्रोही है, वो अत्याचारी है, लेकिन अभी पवित्र आत्मा उसे पकड़ा है। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तेफानुस के मृत्यु के बाद ये नया कार्य प्रभु करने के लिए स्तेफानुस के मृत्यु नहीं है, मतलब आत्मा से अभिषेक का एक पवित्र आत्मा के अभिषेक का एक बड़ा कार्य है। वो शहीद बन गए हैं। प्रार्थना करते हुए ईश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा एक योद्धा को अभी पकड़ा है स्तेफानुस के मृत्यु के बाद। वो साऊल, फिर उसका नाम, ये पहले उसका नाम साऊल, दूसरा नाम है उसका पौलुस। इसलिए प्रिय मित्रों, ये साऊल का ये बुलाहट, साऊल ऐसे अत्याचार करने के लिए हमारे मसीह के शिष्यों के साथ विरुद्ध वो ऐसे षड्यंत्र बनाया है और ऐसे मारपीट देते हैं, सताते हैं और घर घर में जाकर पकड़कर और मारते हैं। प्रिय मित्रों, वही साऊल अभी बदल गए हैं। फिर उसके लिए अनन्यास को बुलाया। फिर उसे उसके ये बुलाहट के बाद बरनबास उसे और उसके मदद करते हुए और अपने ये शिष्यों के साथ, अपने साथ ये सेवा करने के लिए से साथ रखा है। अध्याय 9 ऐसे महत्वपूर्ण बात हम देखता है। कलीसिया में सबसे बड़ा परिवर्तन, एक सबसे बड़ा गवाही यह है, साऊल बदल गया है। साऊल का गवाही है। इतने बड़ा अत्याचारी शिष्यों के जीवन में इतने ये दिक्कत उसने डाल दिया, लेकिन वह सबसे बड़ा शिक्षक बन गए हैं। और फिर हम हमारे पहला पापा संत पेतरुस के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब कलीसियां बढ़ते रहे, अत्याचार बढ़ते रहे हैं, सहन और दर्द और शत्रुगण वो सब हमारे आगे है, सामने हमें हराने के लिए वो सब आगे है, लेकिन संज्ञा बढ़ते रहे। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, गलीलिया तथा समरिया में कलीसिया को शांति मिले
और उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये पवित्र आत्मा के अभिषेक मतलब क्या है? हमें मार डालने के लिए, अत्याचार करने के लिए, हमें पीछा करने के लिए दुष्ट आत्मा की शक्ति जितने अधिक है उतना हमारे प्रभु हमें मदद करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समस्याओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा अभिषेक भी प्रभु देता है। ये विश्वास करें। ऐसे विश्वास करने पर हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में हमको ये दुख क्या के लिए है ये पहचान चाहिए। गलत पहचान में बहुत लोग यो दुख और संकट और परेशानी वो सब प्रभु मुझे अलग कर दिया, मुझे त्याग किया, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यह मौका प्रभु प्रदान करते हैं। फिर हम पेतरुस यहाँ ये अध्याय में और बड़ा एक चमत्कार लुहा में पेतरुस का चमत्कार, मतलब यह हम एक अर्धांग रोगी को, पड़े हुए एक रोगी को अभी प्रभु या के नाम से पेतरुस चंगा करते हैं। और दूसरा एक तबीता नामक एक बेटी लड़की को मृत्यु से वो जिलाते हैं। ऐसे दो चमत्कार, मतलब कलीसिया में कितने हमारे विरुद्ध, हमारे आगे चारों ओर ऐसे शत्रुगण ऐसे और ऐसे घेरे रहे हैं, लेकिन वहां प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हमें आगे चलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, चिन्ह और चमत्कार मृत्यु से जिलाया है। यह अत्याचारियों के बीच में से शिष्यगणों में ये शिष्यगणों में एक पेतरुस, वो इतने बड़ा चमत्कार मृत्यु से जिलाया है। और अध्याय 10 में हम प्रवेश करते हैं और हमारे ये कलीसिया कैसे बढ़ते हैं? अन्य जातियों के बीच में, गैर यहूदियों के लिए, अन्य देश के लिए और सभी अन्य धर्म के लोगों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक सबको मिलने के लिए, मतलब यह कर्नेलियुस नामक एक शतपदी, वो यहूदी नहीं, वो आत्मा से अभिषेक वो प्राप्त किया, स्वप्न देखा है, दर्शन पाया है, ईश्वर से संदेश सुनकर वो अन्य गैर यूनानी है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के अभिषेक वो प्राप्त किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये कलीसिया में पवित्र आत्मा केवल कलीसिया में नहीं, ये सब लोगों के लिए है पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति सब लोगों के लिए। इसलिए हम कलीसिया का उत्तरदायित्व क्या है? ये आत्मा सबको मिलेगा। फादर होगा, बिशप स्वामी होगा, ऐसे वचन सुनाने वाला होगा, साधारण व्यक्ति होगा, छोटा होगा, ऐसे आम आदमी होगा। प्रिय मित्रों, भेद नहीं रखा है। अभी किसको दर्शन मिला है? पेतरुस के बारे में अभी प्रथम पापा पेतरुस को ये संदेश सुनाने के लिए कर्नेलियुस को प्रभु ने बुलाया है। कर्नेलियुस गैर यहूदी है, अन्य जातियों में एक व्यक्ति है। पेतरुस कलीसिया का स्तंभ है और कलीसिया में प्रथम व्यक्ति, ऐसे प्रभु यीशु ने उसे नियुक्त किया है। लेकिन ये पेतरुस को ये दर्शन जो पेतरुस पाए, उससे पहले इसके विषय में कर्नेलियुस, प्रिय मित्रों, ये बाग अच्छा बाग है। इसलिए हम सब के लिए पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवन में, सबके जीवन में पापी होगा और अज्ञानी होगा और अधर्मी होगा। और प्रिय मित्रों, जो क्षेत्र में हम रहते हैं, जो ये सिचुएशन में हम रहते हैं, प्रभु की आत्मा और हमारे जीवन में स्वर्ग से आत्मा हमको हम सबों के लिए स्वर्ग प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छा बात है। और ये पेतरुस हम अलग भाव नहीं रखना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ऐसे सीमा
लिमिटेशन पवित्र आत्मा से अभिषेक मिलने के लिए और चंगाई और छुटकारा मुक्ति पाने के लिए इस सीमा नहीं रखा है प्रभु यीशु। ये बात पेतरुस को अभी समझ आया है। इसलिए अभी हम हमारे यहूदियों का विचार क्या है, उन लोग ऐसे विश्वास करते हैं मुक्ति केवल हम यहूदियों के लिए है, बाकी सब लोग वो मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा, ऐसा मत सोचना है। प्रभु ये विषय हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा के ये कार्यक्रम ऐसा है। और अध्याय 11 एक बड़ा बात इसमें हम समझना है। हम सबसे पहले शिष्यों को मसीही नाम मिला है। सबसे पहले मसीही मतलब जो मसीह पर विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन। यह नाम क्रिश्चियन ऐसे एक अभी हमारे धर्म, हमारे क्रिश्चियन, हमारे विश्वास का धर्म, यह क्रिश्चियनिटी, ये सब प्रिय मित्रों दूसरे लोग क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन, मसीही लोग ऐसे बुलाने शुरू किया। कारण क्या है? मतलब ये लोग, अभी हम क्रिश्चियन लोगों को उतना पहले जैसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वो दिनों में मतलब जो अपने ये यहूदियों के विरुद्ध मतलब देश के विरुद्ध ऐसे मसीह के नाम पर जो विश्वास करते वो तिरस्कृत लोग ऐसे हमको स्वतंत्रता नहीं है यीशु पर विश्वास ये करने के लिए, और यह विश्वास घोषणा करने के लिए, स्वीकार करने के लिए पब्लिकली हमको ये परमिशन नहीं है। इसलिए ऐसे यीशु श्रापित है, इसलिए यीशु का नाम जो स्वीकार करते हैं वो श्रापित लोग है। इसलिए ऐसे ये गलती से लोग छोटा ऐसे छोटा नाम है, ऐसे छोटा नाम मतलब वो महत्व नहीं है, ऐसे अपनाम करने के लिए मसीही जो यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और ऐसे जीवन बिताते हैं, वो मसीही अपनाम करने के लिए नाम दिया है। अध्याय 11 प्रिय मित्रों, इसलिए हम अच्छा से एक वचन में हम सीखना है। और अध्याय 12 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब यह 2 व्यक्तियों का मृत्यु हम देखते हैं, 2 व्यक्तियों का। पहले प्रेरित चरित हम ये स्तेफानुस का मृत्यु हमारे आगे हम देखा था, और अभी 2 व्यक्तियों का, एक 12 शिष्यों में से सबसे पहला शहीद बन गए हैं वो याकूब का मृत्यु, और दूसरा एक मृत्यु है हेरोद। ये दोनों मतलब साऊल, स्टीफन हमारे सबसे बड़ा सबसे पहला शहीद स्टीफन के विरुद्ध साऊल अत्याचार किया था। वो साऊल को प्रभु ने अपने टीम, अपने झुंड में, अपने सेवा के लिए उसे नियुक्त किया है। लेकिन हेरोद ऐसे जैसे स्टीफन को साऊल मार डाला, ऐसे अभी याकूब और पेतरुस गिरफ्तारी और यहाँ जेल में, कारागृह में, बंदी गृह में डाल दिया, और एक दिन याकूब को मार डाला हेरोद। यही हेरोद को प्रभु ने क्यों साऊल जैसे क्यों नहीं साक्षी नहीं बनाया है, साक्षी बनने के लिए क्यों नहीं नियुक्त किया है? मतलब यीशु के विरुद्ध अत्याचार जो करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु नियुक्त करते हैं अपने साक्षी बनने के लिए। यह हम हेरोद को नियुक्त नहीं किया है। क्यों हेरोद को छोड़ किया? मतलब हेरोद अंदर उत्साही, ईमानदारी, सच्चाई उसका अंदर नहीं थे वचन। और हम पहले सुना था जॉन द बैप्टिस्ट, योहन बपतिस्ता को और बुलाकर वचन सुनने के लिए, आग्रह के साथ वचन सुनने के लिए बुलाते थे, लेकिन अपने पत्नी को वो मार डाला, और अपने भाई का पत्नी, फिलिप का पत्नी को और ये अपनी शादी किया है।
ऐसे व्यभिचार करते थे, ऐसे ये रात में उसका शरीर भोग विलास में, ऐसे व्यभिचार में, ऐसे नाचने के लिए कैबरे डांस वो सुनते ये देखते हैं, ऐसे इसमें लगे हुए, ऐसे मनो उसके अंदर ये वजन पर प्यार नहीं, वो ईमानदारी नहीं दे, वंचित उसका ऐसे मनोभाव ऐसा था। प्रिय मित्रों, इसलिए ये साउल ऐसा नहीं था, इसका मनोभाव क्या था? ईश्वर के लिए जो मैं जो कार्य में करते हैं वो ईश्वर के लिए, इसलिए धर्म के लिए उसका उत्साह दे। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे दो व्यक्तियों का मृत्यु भी हम पढ़ते हैं, पेतरुस और याकूब को कारागृह में, बंदी गृह में डाल दिया। वहाँ याकूब को पवित्र आत्मा और ये शहीद बनने के लिए अवसर दिया, पेतरुस को बाहर निकाला है। और इसके बाद हेरोद का मृत्यु भी। प्रिय मित्रों, ये सब हमें एक बात हमें सिखाते हैं, प्रभु की आत्मा पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा इसके विषय में पूरा पवित्र आत्मा के पूर्ण अधिकार में, पवित्र आत्मा के अधिकार में सब गठित हो रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में परिपूर्ण अधिकार लीजिए, आशीष दीजिए, और अपने जीवन में प्रभु की आत्मा मिलने पर हम रोगी लोगों के लिए चंगाई, केवल उतना नहीं, नॉट ओनली दिस मच, हम दूसरे रोगियों के लिए रोग निकालने के लिए, रोग बीमारी से, अपदूतग्रस्त से छुटकारा देने के लिए भी हमें नियुक्त करते हैं। प्रिय मित्रों, ये वचन इसलिए आज स्वीकार करने के लिए एक वचन है। हम यरीको प्रार्थना में, पेंतिकुस्त तैयारी के लिए हमको यरीको प्रार्थना करने के लिए एक वचन है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रिय मित्रों, याद कीजिए, ईश्वर साथ है, और चिन्ह और चंगाई और छुटकारा वो हमारे लिए, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे एक कलीसिया में और प्रकट करने के लिए हमको अभिषेक चाहिए। इसलिए इस वक्त हम पवित्र परम प्रसाद के आगे आबा पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रित्व ईश्वर के साथ हम गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए आशीष के लिए मिलजुल कर आएंगे। आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 आराधना
यीशु प्रभु आराधना। पावन आत्मा आराधना, पावन आत्मा आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे। मुझे शुद्ध कीजिए पवित्र आत्मा के अभिषेक। प्रभु कैसे शिष्यों के जीवन में तूने वो आदिम कलीसिया में कितने आशीष तूने प्रकट किया। वो आदिम कलीसिया के लोग कितने शहीद बन गए हैं और साक्षी बन गए हैं। कृपा से भर दे और प्रभु मुझे कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, मुझे भर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सुनना है, वचन सुनना है। वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए साक्षी लोग चाहिए। और ये साक्षी प्रभु यीशु को मैंने पाया है। प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है। उस संसार में मुक्ति के लिए वो दूसरा नाम नहीं दिया गया है। कितने शिक्षकगण अत्याचारियों के बीच में से, इतने धमकियों के बीच में से चलते हुए वो गवाही दिया है। दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यह नाम में कितने चंगाई है और कितने छुटकारा है। वो शुरुआत में हम देखा है पेतरुस अन्य भाषाओं में और कितने लोगों के आगे धैर्य से और गवाही दिया है, भाषण किया है। और प्रिय मित्रों, फिर हम देखते हैं याजकों के बीच में, अधिकारियों के आगे वो साक्षी देता है। और एक लंगड़े को, 40 साल के एक लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा को वो अच्छा किया है। मेरे नाम में नहीं, प्रभु यीशु का नाम में। इसलिए उसका गवाही वो जोर से वो कहा है। दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। यह है प्रभु का संदेश। प्रभु से संदेश पेतरुस ने वो ऐसे इतने दृढ़ता से वो बात किया है। प्रिय मित्रों, चंगाई और छुटकारा प्रभु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति है। और छाया पेतरुस जो रास्ते से, जो सड़कों पर वो ले जा और जाया करते हैं, वहां छाया पड़कर लोग चमत्कार पाया है। और शैतान अशुद्ध आत्माओं को, पीड़ित व्यक्ति, अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को अच्छा करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं वो पेतरुस, ऐसे तबीता एक लड़की का नाम है, वो लड़की और मर गई। वहां पेतरुस और अपने जीवन में आशीष के द्वारा, यीशु के नाम के शक्ति के द्वारा और जिलाया है। अर्धांग रोगी को अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, ये शक्ति और सामर्थ्य का हम अभी मुझ में है। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा मेरे जीवन में शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए, अभिषेक दीजिए। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु, अभिषेक के लिए आत्मा, पावन आत्मा,
अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे। सब लोग, कितने लोग उत्साह नष्ट हो गए हैं, आलसीपन में है। कितने लोग ऐसे ताकत शक्ति नष्ट हो गए हैं, थकावट में है और शरीर में रोग बीमारी है, स्वास्थ्य नहीं है, मन में शांति नहीं है। और प्रभु से प्रार्थना करे। कितने लोग डरपोक लोग, अंदर डर है, वो प्रभु आशीष दीजिए। प्रभु के अभिषेक हमारे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु आशीष भरने के लिए आइए। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान। प्रभु की शक्ति, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक, रोगियों को चंगा करने वाला वो प्रभु की आत्मा है। और पाप क्षमा देने वाला, पाप स्वीकार करने में आत्मा और शक्ति, प्रभु की शक्ति हम पर, स्वर्ग के ऊपर की शक्ति, स्वर्ग से शक्ति हम पर उतर आइए। आत्मा की शक्ति सबके जीवन में आइए। स्वर्ग से आशीष दीजिए। हालेलुया। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे। वो सारे बंधन खुल जाए जो हमारे विरुद्ध रोग, बीमारी और शत्रु हमारे जीवन में, ऐसे पाप का बंधन, अभिशाप का बंधन और सारे बोझ प्रभु के नाम से चले जाए। आशीष भर दे। हम सारे भारत में सभी लोग और सारे ये संसार में सभी लोग प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आशीष भर दे, नया अभिषेक कर दे, कृपा दीजिए। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे,
इतने स्तुति और आराधना में, प्रार्थना में लगे हुए शिष्यगण पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तैयार किया। हम भी प्रार्थना करते हैं। कितने बाधा है, रुकावट है, बाधा दूर करने के लिए आत्मा चाहिए। ये सब एक हृदय होकर नारी ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ओ प्रभु, हमको प्रार्थना का भाव दे, प्रार्थना का मनोभाव दे, पाप छोड़ने के लिए कृपा दे, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक हमको दे। आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए। बच्चों पर, युवती युवाओं पर, माँ बाप और जीवन साथी और हमारे कलीसिया के अधिकारियों पर, देश के अधिकारियों पर आत्मा बरसाइए, पवित्र आत्मा आइए। रोगियों पर, दुखियों पर, पाप बंधन में, रोग बीमारी में प्रभु आशीष बरसा दे। प्रभु स्पर्श करते हैं, रोगियों को अच्छा करते हैं, बोझ दूर करते हैं, सिर दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं, चेस्ट पेन वो प्रभु अच्छा करते हैं। विश्वास करे प्रभु, सभी रोग बीमारी प्रभु के नाम से दूर हो जाए। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा के बंधन, अभिशाप दूर हो जाए। हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।